कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मिन सआदत इब्न आदम अलमरतुस सालिहा। एक बात पर बात चली थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुश नसीब इंसान की अलामत यह है कि उसको नेक बीवी मिल जाए, सालेह बीवी मिल जाए। कल इस पर 10 मिनट काफ़ी तफसील के साथ बात आई थी। नेक बीवी किसको कहते हैं? जो दीन का पाबंद हो, जिसे दीन का इल्म हो, जिसे तौहीद का इल्म हो, जिसे सीरत का इल्म हो, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के उसवा के बारे में मालूम हो, जिसे दो चार आयतें हदीसें पढ़कर दूसरों को समझाने की सलाहियत हो, यानी जितना हो सके। तो ये सब नेक बीवियों की अलामत, यानी दीन की मालूमात हो, दीन पर अमल हो, उन नेक बीवी अगर किसी को मिल गई तो वो खुश नसीब इंसान है, वो खुश नसीब इंसान। दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मस्कनुस सालिह। खुश नसीब इंसान की अलामत एक नेक बीवी, दूसरी खुश नसीबी की निशानी अलामत यह है कि उसे रहने के लिए, सर छुपाने के लिए अच्छा घर मिल जाए। सर छुपाने के लिए एक घर मिल जाए, एक अच्छा सा घर हो जाए। क्योंकि आदमी बसा औकात घर नहीं रहता है, परेशानी के आलम में रहता है। घर मिल जाने की कई सूरतें हो सकती हैं। घर खुद से बनाया हो, रेंट पे रहता हो, अच्छा घर लेके रहता हो। शहरों में आज के दौर में ज़्यादातर लोग रेंट पे घर लेते हैं और अच्छा घर लेते हैं। बनाने में अगर 50 लाख रुपए खर्च होता है, वो 50 लाख बिजनेस में लगा देता है। इनकम 50 लाख में कम से कम 50-60 हज़ार मिलेगा। 50 लाख लगा देगा तो 50-60 हज़ार रुपये मिलना कोई मुश्किल नहीं, 1 लाख रुपए महीना मिलेगा। लेकिन रेंट में 20 हज़ार लगा दिया तो अच्छा घर मिलेगा। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, घर नहीं अपना बनाते हैं, घर रेंट पे लेते हैं, अच्छा घर लेते हैं। यहाँ मन नहीं हुआ, बच्चों को यहाँ स्कूल में नहीं डालेंगे, दूसरी जगह स्कूल में डालना है, वहाँ जाके घर ले लिए। तो ये सुविधाएं हैं, ये आसानियाँ हैं। ये आज के दौर में, आज के पहले नहीं, पहले मुश्किल था। आज के दौर में घर बनाने से ज़्यादा घर रेंट पे लेना अच्छा है, क्योंकि बेहतरीन घर मिलता है, अच्छा घर मिलता है। 25 हज़ार में, 30 हज़ार में पॉश घर मिलेगा। तो क्यों हम 50 लाख रुपए लगाएं घर में? बिजनेस में लगा दिए, कारोबार में लगा दिए, 1 लाख रुपए महीना आएगा। तो बहरहाल अच्छा घर से मतलब आपको रहने के लिए अल्लाह ने जैसा भी इंतज़ाम कर दे, अच्छा घर, तो ये खुश नसीबी की अलामत है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? घर ना रहने की वजह से आदमी बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान रहता है। एक अच्छा से घर ना हो, सर छुपाने के लिए भी, बच्चों को पर्दे के साथ रहने के लिए घर ना हो, बेपर्दगी हो, बेहयाई हो, परेशान हो, यानी पर्दे में नहीं रख सकता हो, तो फिर वो एक परेशानी का आलम है। तो घर होना चाहिए, घर एक ज़रूरी चीज़ है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी अलामत अच्छा घर। वल मरकबुस सालिह, और इंसान की खुशनसीबी की अलामत एक ये है कि एक सवारी मिल जाए, अच्छी सी सवारी मिल जाए, आने जाने, मार्केट जाने, बच्चों को ले जाने जाने सवारी मिल जाए। सवारी में जितनी अच्छी मिल जाए, मोटरसाइकिल है, कार है, अच्छी से अच्छी सवारी है, अगर किसी को मिल जाती है तो ये भी खुशनसीबी की अलामत है। 3 खुशनसीबी की अलामत बतलाई। नेक बीवी सबसे पहले, आपको बहुत अच्छा घर मिल जाए, बहुत अच्छी सवारी हो, नेक बीवी ना हो, आप परेशान रहिएगा, तंग रहिएगा, सुकून नहीं मिलेगा। बीवी मिल जाए नेक, मगर रहने के लिए, सर छुपाने के लिए, पर्दे के लिए जगह ना हो, परेशान रहिएगा। दोनों मिल जाए मगर आने जाने की सवारी ना हो तो बड़ी परेशानी रहती है। तो इसलिए तीनों चीज़, लेकिन सबसे अव्वल नेक बीवी मिल जाए तो सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। मगर नेक बीवी ना मिले जिसे, वो कोई एडजस्ट नहीं हो सकता, मुश्किल है, इम्पॉसिबल है कि उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे अगर जिसको नेक बीवी ना मिले। नेक से मुराद तो आप सुन चुके हैं बार बार। तो इसलिए 3 बड़ी अच्छी नेमतें हैं। इससे ये भी मालूम हुआ, घर अच्छा बनाना, सवारी अच्छी लेना, ये गलत नहीं है, ये फजूल नहीं है, ये ज़रूरत की चीज़ है। नबी ने इसको खुशनसीबी की अलामत कही है। अगर हमारे पास पैसा है, हमें अच्छा घर बनाना चाहिए या अच्छा घर रेंट पे लेना चाहिए। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें अच्छी सवारी लेनी चाहिए। ये दुनिया की चीज़ें लेना, हासिल करना गलत नहीं है, बल्कि इसको खुशनसीबी की अलामत कही गई। नबी ने खुद फरमाया खुशनसीबी की अलामत है ये। तो अच्छा घर लेना, अच्छी सवारी लेना तो अच्छी बात है।
अच्छी बात है। बहरहाल ये 3 खुश नसीबी की अलामत है। और ऑपोजिट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमिन शकावत इब्न आदम अलमरतुस्सू वलमस्कनुस्सू वलमलकबुस्सू। बदनसीब आदमी है जिसको बद अखलाक बीवी मिल जाए, बेदीन बीवी मिल जाए। बदनसीब है वो आदमी जिसे बेदीन बीवी मिल जाए। घर ना रहे, सर छुपाने के लिए सही जगह ना हो, पर्दा की हैसियत से कोई घर ही ना हो, या उसको सवारी आने जाने कहीं जाने के लिए कोई सवारी ना हो। ये 3 खुशनसीबी की अलामत। और इसके ऑपोजिट में बदनसीबी की अलामत, जिसको नेक बीवी ना मिले, अच्छा घर ना हो, अच्छी सवारी ना हो। इसलिए ये 3 बड़ी अहम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में। इसलिए इन तीनों चीज़ों को सबसे पहले अव्वल बीवी ये तलाशना, नेक तलाशना, दीनदार तलाशना ये ज़रूरी है, नहीं तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप बदनसीब आदमी हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए तीनों चीज़ें अच्छी हों, नेक बीवी हो, अच्छा घर हो, अच्छी सवारी। अल्लाह ताला हम सबों को इन तीनों बेहतरीन नेमतों से हम सबों को मालामाल फरमा। इन 3 नेमतों को हासिल करने की अल्लाह हमें कोशिश करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह हम सबों का खात्मा ईमान पर फरमाना।